हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 25 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है आज हमारा लर्निंग। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था एटीट्यूड को। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एटीट्यूड की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं लर्निंग का मतलब क्या होता है। क्या होता है लर्निंग, अगर आपके अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो लर्निंग का मतलब होता क्या है। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और पोटेंशियल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग इज थस अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। देखो लर्निंग का मतलब क्या होता है। आप सीखते हैं ना, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें याद करते हैं। आपको कहा जाता था ना जब आप स्कूल में थे कि कोई चैप्टर है, चैप्टर 9 लर्न एंड राइट। लर्न का मतलब क्या होता है, याद करके आना। तो लर्न का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सीखते हैं, याद करते हैं, कि या तो आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने एक्सपीरियंस किया है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, और आपके जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीखा है। सीखने से जो आपके अंदर चेंज आया है वो लर्निंग होता है। जो आपके अंदर परमानेंट चेंज आया, जैसे आप सीखते हैं ना, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, अब मैंने सीख लिया मैं लोगों के पीछे नहीं भागता। वो आपने किससे सीखा है, आपके एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने सीखा है उस चीज़ को। और वो सीखने के बाद जो आपके अंदर चेंज आया है वो लर्निंग होता है। ठीक है। जो परमानेंट चेंज आपके एक्सपीरियंस से, सीखने से आता है आपके अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, उसको हम लर्निंग कहते हैं। आपने लर्न किया कि आपको जाके मतलब आपको जाके किसी से बात किस तरीके से करनी है, या फिर आपको जाके क्या बोलना है। आप लर्न करके गए ना, उस चीज़ को सीख के गए, समझ के गए, सुन के गए, याद करके गए। लर्निंग होता है आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आना आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने सीखा उससे। अब आपने सीखा है कि आपको इंसानों पे बिलीव नहीं करना, लोगों पे बिलीव नहीं करना, तो वो आपने कहाँ से सीखा, आपके एक्सपीरियंस से। और आपके बिहेवियर के अंदर उस चीज़ के अकॉर्डिंगली चेंज आया है। आपने सीख लिया है कि जैसे लोग वैसे हम। वो क्या है, वो आपकी लर्निंग है ना, आपके एक्सपीरियंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने उस चीज़ को सीखा है। तो लर्निंग क्या होती है, एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं और फिर आपके बिहेवियर के अंदर जो परमानेंट चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है लर्निंग की। लर्निंग इज एन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बताया, लर्निंग का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज जो बिहेवियर के अंदर आता है आपके एक्सपीरियंस से। स्टेफन पी रोबिन ने डेफिनेशन दी है। एक बार फिर से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, उत्तर का नाम आप नहीं लिखेंगे अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है तो। नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर दैट रिजल्ट इन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। देर आर सेवरल की पॉइंट ऑफ डेफिनेशन। लर्निंग कम्स चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर हैज़ बीन रिलेटिवली परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग आपको बहुत सी चीज़ों से आती है। जैसे अभी मैं आपको ही मेरा ही एग्जांपल दूं तो आप देखना, मेरी पहली वीडियो उठा के देखना, आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के अभी कमेंट भी आते हैं, जो लोग देखते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आता, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत गंदी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप करंट की वीडियो उठा के देखो, तो वहाँ से यहाँ तक 3 साल में मैंने क्या सीखा है, मैंने लर्न किया किस तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने लर्न किया किस तरीके से बोलना है। तो लर्निंग हमें एक्सपीरियंस से बताती है, हमारे अंदर आता है एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से हमें चीज़ों को हैंडल करना है। हम लर्न करते हैं और हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। अब मुझे कोई बोलता है ना कि आपकी मेरी पिछली वीडियोस के अंदर कि इस तरीके से आप कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अब मैं ये कहती हूँ कि मेरी अब की वीडियो उठा के देख, मैंने बहुत सा इम्प्रूवमेंट किया है मेरे अंदर, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, है ना। लर्निंग कम्स चेंज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज, योर नॉलेज अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट इवेलुएट एंड योर बिहेवियर चेंज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। देखो, लर्निंग बहुत सी चीज़ों को आपको सिखाता है, चेंज लाता है आपके अंदर। आपने सीखा कोई दूसरी लैंग्वेज को, तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे जब दूसरी लैंग्वेज का इंसान आपसे बात कर रहा है तो, है ना। चेंज आया आपके अंदर, एक बहुत पॉजिटिवली चेंज आया। आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा
किस चीज़ से। अब लोग क्यों सीखते हैं, क्यों चीज़ें समझते हैं। अब मेरा ये होता है कि मैं और नई चीज़ें किस तरीके से सीखूं। सीखना क्या होता है, लर्निंग, आप उनको सीख रहे हैं। चेंजिंग इन नॉलेज और बिहेवियर एज टू रिलेटिवली परमानेंट और लॉन्ग lasting. For example, if you attempt to communicate with someone in another language by looking up words and dictionary that you are quickly forget once the interaction is complete, learning did not take a place because there was no permanent change in your language of the second language. देखो सिंपल सी चीज़ इन्होंने बोली है, लर्निंग जो है वो आपको तभी आएगी। अभी आपको ये एक बात बोलते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो बार बार उस चीज़ को करो। बार बार करोगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, है ना। कोई अगर आपको लेसन याद नहीं हो रहा तो बार बार उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो घूमेगा, आपको याद रहेगी। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है कि किसी लैंग्वेज का इंसान आपसे बात कर रहा है, कोई अलग लैंग्वेज का इंसान आपसे बात कर रहा है और आपने उसकी बातों का मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करके समझ लिया और बता दिया उसको कि क्या क्या है, क्या चीज़ है, तो उसका मतलब लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप वो चीज़ को परमानेंट चेंज आया है आपकी लाइफ में, आपने वो चीज़ सीख ली है ना। लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बोला, आप सीखोगे या तो आपकी प्रैक्टिस से या आपके एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जांपल, लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज रिक्वायर मस्ट प्रैक्टिस इन द प्रोनाउंसिएशन, वर्ड यूसेज एंड ग्रामर। जब आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपको उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, उसके वर्ड यूसेज के अंदर कि कौन सा वर्ड आपको कहाँ पे यूज़ करना है, और उसकी ग्रामर मिस्टेक के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया मुझे तो आती है, लर्निंग हो गई आपकी, नहीं। लर्निंग क्या होती है कि आप सीखेंगे, आप सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करेंगे आप उस चीज़ की, प्रोनाउंसिएशन की, उनकी ग्रामर की, उनकी वर्ड यूसेज की। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आप फ्रेशर हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, फ्रेशर हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप बहुत सी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। कोई सिचुएशन आपके आगे आई, उससे आप सीखेंगे। कोई पेशेंट आपके पास इस तरीके से आया, आपको उससे सीखेंगे किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, है ना। लर्निंग उस चीज़ से आप सीखेंगे, आपके एक्सपीरियंस से और आपकी प्रैक्टिस से। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग: मोटिवेशन, क्यू, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट। देखो, लर्निंग आपको मोटिवेशन से भी आती है कि आपको कोई मोटिवेट करे, आप सीख सकते हैं, आप ये सीखें। अब मैं नेगेटिवली मोटिवेट बहुत ज़्यादा होती थी कि जब मुझे ही कोई बोलता था कैसे पढ़ा रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों, क्या ज़रूरी है तुझे पढ़ाना, तो पढ़ाना बंद कर दे, तेरे को आता ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस की, मैंने सोचा कि मैं करती हूँ, मैं करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। एट द एंड तक मैं मोटिवेट होती थी उस चीज़ से। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन अ नीड एंड गोल। मोटिवेशन एक्ट एज एन सुपीरियर ऑफ लर्निंग विद नीड्स ऑफ गोल एंड सर्वाइविंग एंड स्टिमुलेट uncovering consumer motivate in one of the primary tasks of market educate motivated consumers segment by their products and with the fulfill their needs. Market use motivation research to unearth and consumer motivate and use its developing marketing programs. जैसे मैं कोई नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से काम किए जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगी। अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैंने कोई काम किया तो मैं ये देखूंगी, ये करने से ये रिज़ल्ट आया, ये करने से ये रिज़ल्ट आएगा, ये करने से ये रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो वो क्या है, वो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो ऐसा कुछ रिएक्शन आता है मार्केट के अंदर। तो आप किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे वो आप सीखते हैं, कस्टमर से भी सीखते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है वो भी आप कस्टमर से सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आपकी प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो मोटिवेशन बेस्ड होता है आपके गोल और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। रिस्पॉन्स: हाउ एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू ड्राइव एंड क्यू consist his or her response. Learning can occur even if response or not overact, and the corrupt manufacturing who provides consist cue of the consumer may not be always succeed in and stimulate and purchase even they that individual is motivated to buy. Intent: the manufacturer may succeed only in forming and favorable image of corrupt any consumer's mind, इवोकिंग एंड टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्स बाय बाइंग। आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी आप सीखते हैं कि कोई आपसे किस तरीके से बिहेव करेगा
और आपने एक बार इग्नोर किया या फिर आपने नहीं ध्यान दिया कि आपको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, फिर आप धीरे धीरे सीखते हैं कि मुझे ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, है ना। वो आपके एक्सपीरियंस और चीज़ों से आप सीखेंगे कि किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है अगर कोई चीज़ हो रही है तो। मैंने reinforcement increase the livelihood that a specific response will be occur in the future as the result of particular cue or stimulate. Many marketer and intel find the reinforcement and services to research their customer to drive favor behavior. For example, telephone companies that give a cash discount to customers who pay that bill promptly or acting to the ensure promote payment in the future. रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे भाई एक टेलीफोन कंपनी है, उसने डिस्काउंट दिया आपको, कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को, आपने बिल जो है वो प्रोमोटली पे किया है, तो फिर आप इंश्योर रहेंगे कि आप जो पेमेंट्स करेंगे फ्यूचर की, उनके लिए आप इंश्योर रहेंगे कि आपके लिए अच्छे से काम करेंगे। आप कोई कहीं पे जाते हैं, कहीं शॉप पे जाते हैं और आपको फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं खाना खाना जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने खाना खाया, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस, आप दोबारा जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ होती है, जहाँ जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलता है, जहाँ जो चीज़ आप सीखते हैं, वहाँ जाने से वो आपको सिखाती है, वो आप क्या करते हो, लर्न करते हो, आपके बिहेवियर के अंदर परमानेंट उस चीज़ का चेंज आता है। आपको कोई बोलेगा ना कि चल मैं तेरे को यहाँ खाना खिला के लाता हूँ, तो फिर भी आप सीधा मना करेंगे, नहीं यार वहाँ का खाना बहुत बकवास है, मैं नहीं जाऊँगा। क्या हुआ, वो आपने सीख लिया कि यहाँ नहीं जाना है, आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आया ना उस चीज़ की वजह से, तो वो होता है लर्निंग। आता है हमारा भाई टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्नर्स। लर्नर कितने टाइप के होते हैं, सॉरी लर्निंग बोल दिया मैंने। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स: विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तीन तरीके के लर्नर्स होते हैं। सबसे पहला विजुअल लर्नर, देन ऑडिटरी लर्नर एंड देन काइनेस्थेटिक लर्नर। फर्स्ट है हमारा विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स लर्न परमानेंटली थ्रू द रिटन वर्ड्स। दे टेंड टू बी रीडर्स हु डिलाइमेंटली टेक डाउन एवरी वर्ड्स। देखो, विजुअल लर्नर का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उससे आप सीखते हैं, है ना। जो आपने पढ़ा, जो रिटन वर्ड्स हैं, उनसे ही आप परमानेंटली उन वर्ड्स को याद रखते हैं और उनसे आपने सीखा है। जो आपने पढ़ लिया वही आपने सीख लिया। विजुअल लर्नर्स का मतलब ये क्या होगा, जो आपने पढ़ा वही सही है, वही सीखा है आपने परमानेंटली। अब उन वर्ड्स को याद रखेंगे, उन्हीं वही चीज़ें आपने सीखी हैं, वो विजुअल लर्नर्स के अंदर आते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स लर्निंग परमानेंटली थ्रू लिस्टनिंग। दे फोकस द ईयर एंड अटेंड ऑन योर वर्ड्स, लिस्टनिंग केयरफुली टू एवरीथिंग you say. They like to talk rather than write and realize the opportunity to discuss what they heard. ऑडिटर लर्नर्स मतलब देखो, विजुअल लर्नर्स मतलब देख के सीखने वाला, पढ़ के सीखने वाला। ऑडिटर लर्नर्स मतलब जो सुन के सीखने वाला, जो आपने सुना उससे आपने सीखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जैसे लोग वैसे हम। उसने लोगों को देखा है, उसने लोगों को सुना है, उन्होंने लोगों के वर्ड्स को सुन के समझा है बहुत केयरफुली कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एटीट्यूड को प्रिपेयर करते हैं और एटीट्यूड को रखते हैं। तो वो होते हैं जो सुन के सीखते हैं, सुन के चीज़ों को याद रखते हैं। अब आपने ऐसे एक अच्छा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में कि जो बच्चे आपने देखे होंगे, एक बच्चे को याद होता है लिख लिख के, वो लिख लिख के याद करता है हर एक चीज़ को और वर्ड्स को देख के याद करता है। एक बच्चा ऐसा होता है क्लास के अंदर, जो टीचर ने बोल दिया उसने सुन लिया, उसको याद रह गया। समझ में आई बात। अब मैं वो बच्चा हूँ जो जिसको 10 बार लिखने के बाद याद होता है। सच में मैं वैसी लड़की हूँ जिसको मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। लिटरली मैं बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें। मैं जितना लिखती हूँ उतने मुझे चीज़ें याद रहती हैं, जितनी मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। और लिटरली मैं बताऊँ, मेरा भाई ऐसा है जिसको सुन लिया वो याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो जो लिखने वाला होता है वो विजुअल लर्नर होता है, जो ऑडिटर लर्नर का जो सुनने से सीख जाता है वो ऑडिटर लर्नर होता है। क्लियर। फर्स्ट बट नॉट लीस्ट हमारा काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेटर बाय डूइंग। These groups learn best when they can practice what they are learning.
they want to have their hands on their keyboards and hammer or the text cubes because they think in and terms in physical action. कुछ लर्नर ऐसे होते हैं, देखो किसी ने सुन के सीख लिया, किसी ने लिख के सीख लिया, मतलब देख के सीख लिया वर्ड्स को। कोई ऐसे होते हैं कि जिनको प्रैक्टिस से ही आता है ना, कि भाई वो जब उस चीज़ को करके देखेंगे जब भी वो सीखेंगे। जैसे मैं ऐसी भी हूँ, एक तो लिख के, मतलब मैं उसको लिख के देखती हूँ ना, उससे सीखती हूँ वर्ड्स को देखने से भी, पर मैं लिख के जब उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। आप मैथ के क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करके, कि कोई भी टेस्ट है, कोई भी चीज़ आपने देखी है, सुनी है, पर आपको वो याद तब रहेगी, आप याद तब रखोगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो वो लर्नर होते हैं काइनेस्टिक लर्नर्स, जो चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके मैं इसको समझूंगा कि क्या है क्या नहीं है, मैं इसका एक्सपीरियंस करके देखूंगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या रिएक्शन आता है। तो वो आप चीज़ें लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। के साथ हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। सॉरी आपको एक चीज़ और बतानी है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। लर्न करते रहें चीज़ों को।